दोस्तों नमस्कार। क्या कभी कभी आपको लगता है कि आपके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे नसों में खून का दौरा कुछ अपने आप ही कम लग रहा है। कभी सिर में इतना भारीपन लगता है, इतना कंजेशन सिर में नज़र आता है कि जैसे आंखें भी फट के बाहर आ जाएंगी। आपके पैर की नसें जो हैं वो फूल गई हैं, नीली नज़र आती है और पैर कई बार बहुत जकड़े हुए लगते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से नर्व भी प्रॉपरली काम नहीं करती है जो सेंसेशन को लेके जाती है, क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन सर्कुलेशन के थ्रू ही मिलता है। आज एक ऐसा बहुत अच्छा सर्कुलेशन का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसको लगातार कंज्यूम करने से ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। सुन्नपन, दर्द होना, सिर में दर्द होना, सिर में भारी रहना और आंखों का लिम्फेटिक कंजेशन को भी ये जो प्रोटोकॉल है ये दूर करता है। तो चलिए इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में हजारों किलोमीटर तक, इवन उससे भी ज़्यादा किलोमीटर तक की हमारी ब्लड वेसल पूरे शरीर में फैली हुई है। अगर उनको निकाला जाए तो कई हजार किलोमीटर, इवन लाखों किलोमीटर तक की स्थिति में बोला जाता है कि इतनी लंबाई की जो नसें हैं वो हमारे शरीर में रहती हैं, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन जब इनमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए या लगातार बॉडी में टॉक्सिन का बिल्डअप होना शुरू हो जाए, शरीर में लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहे, मसल स्टिफनेस लगातार जो है वो बना रहे, वेनस प्रेशर लगातार इंक्रीज हो जाए, तो बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, पैरों की नसें नीली हो जाना, फूल के मोटी हो जाना और उनमें कंजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो तनाव और भारीपन पैरों में नजर आता है। कई बार तो सुबह उठ के कुछ लोगों पे चला नहीं जाता है, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पैरों में ताकत ही नहीं रही है। सिर में भारीपन, सिर में हैवीनेस जो है वो नज़र आती है। वेरिकोज वेन जैसे मैंने आपको बताया वो देखने को मिलता है। पाइल्स हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं मसल्स में, वो जो खिंचाव है, रात को सोते सोते पैरों में खिंचाव आ जाता है। लगातार थकान बनी रहती है। मेमोरी जो वीकनेस है वो देखने को मिलती है। आंखों की जो डलनेस है वो लगातार, क्योंकि भारीपन कंजेशन बना रहने से वो सिर में दर्द लगातार, यहाँ फ्रंटल हेडेक जो है वो बना रहता है। तो आज जो एक 5 रेमेडी का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लोअर पोटेंसी में है, बहुत दिन तक लगातार यूज भी कर सकते हैं। वो जब उसको यूज करते हैं तो माइक्रो लेवल पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है रेमेडी, वेनस ड्रेनेज को बढ़ाती है, जिससे नसों का फूलना, नीचे से प्रॉपरली जो ब्लड है वो ऊपर हार्ट तक जाता है। देखिए, हार्ट से ब्लड पंप होके आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में जाता है और वेन्स उसको वापस लेके जाती है। तो ये फॉर्मूला वेनस ड्रेनेज को भी बढ़ाएगा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, ब्लड की जो एक तरीके से थिन पतला रखेगा, उसको गाढ़ा होने से बचाएगा, सेरेबल सर्कुलेशन यानी कि सिर की तरफ होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, जिससे वो सारी फायदे हमें देखने को मिले। जो सिर में कंजेशन, सिर में भारीपन रहता है वो ठीक होने की तरफ बढ़े। कैपिलरीज के लेवल पे स्ट्रेंथ मिलेगी, एंटी ब्लीडिंग इफेक्ट भी है इसका, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। वेनस टोन इंप्रूव होती है और इलास्टिसिटी, मसल की इलास्टिसिटी, मसल की कॉन्ट्रैक्ट होने की और डायलेट होने की जो पावर है, क्योंकि मसल अपने आप ही ऐसे माइक्रो लेवल पे होती रहती है, डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरीके से ब्लड भी वेन्स के थ्रू ऊपर जाता है। हार्ट से चारों तरफ जाने के लिए तो हार्ट का प्रेशर है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए मसल बहुत बड़ा काम करती हैं, उसको भी ये जो रेमेडी है, जो प्रोटोकॉल है, वो बड़े लेवल पे इंप्रूव करेगा। इसके रिजल्ट में सर से लेके पैर तक का ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, न्यूट्रिशन की सप्लाई बढ़ जाएगी, नंबनेस, लगातार झुनझुनी रहने की समस्या ठीक हो जाएगी, हैवीनेस, भारीपन जो है वो खत्म हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा, सुबह की थकान जो रहती है बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में वो ठीक हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी, ब्रेन फॉग और जो क्लैरिटी ब्रेन में रहती है, सोचने समझने की क्षमता, वो भी इंप्रूव होगी। बहुत बढ़िया एक जो है वो सर्कुलेशन टॉनिक की तरीके से ये रेमेडी काम करने वाली। कॉम्बिनेशन की जो पहली रेमेडी है, जो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, वो है बेलिस्पर। बेलिस्पर को 30 पोटेंसी में हम लेंगे। ये डीप टिश्यू में जाके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको आर्निका के जैसा भी माना जाता है, एक्सटर्नल आर्निका इसको कहते भी हैं। डीप मस्कुलर कैपिलरी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। जब किसी इंजरी, स्टिफनेस या किसी इंटरनल कंजेशन की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रुक जाता है, तो बेलिस्पर उसको क्लियर आउट कर देती है, कैपिलरीज को रिलैक्स करती है, ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ाने का काम करती है। एंडोथीलियल रिलैक्सेशन, जो ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग होती है,
उसको रिलैक्स करके माइक्रो सर्कुलेशन को इन्हेंस करने का काम करती है, जिससे बॉडी में स्टिफनेस कम होती है, बैक पेन, हैवीनेस, खाना खाने के बाद फटीग होना या सुबह उठने के बाद फटीग होना, ये समस्या ठीक होती है। इसको 30 पोटेंसी में लेना है। ये हमारी पहली मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन इसमें लेकेसिस है। लेकेसिस को भी 30 पोटेंसी में लेना है। ये वेनस डीकंजेस्टेंट माना जाता है, बहुत बढ़िया एंटी थ्रोम्बोटिक रेमेडी भी है, जो क्लोट को बनने नहीं देती है, क्लोट को पिघलाने का काम करती है। हालांकि ये वेनम से बनी हुई दवाई है, लेकिन इसको इतनी बार प्यूरिफाई करके, इतनी बार डाइल्यूट करके, जो है 1:100 के रेशो से इतनी बार डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं कि इसका जो एक तरीके से पावर जो रहती है, जो डाइल्यूट करने के बाद जो वाइटल फोर्स है, वो बहुत बड़े लेवल पे इसकी काम करती है। एंटी कोगुलेंट इफेक्ट देती है रेमेडी। ब्रेन, हार्ट और लिम्स जो हाथ पैर होते हैं उनमें ब्लॉकेज को, खासकर वेनस ब्लॉकेज को ये रेमेडी क्लियर आउट करती है। हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन लगातार बने रहना, वेरिकोज वेन, चेहरे पे जो है गरम जो फ्लैशेज है वो निकलना, ब्लूइशनेस जो है वो नज़र आना, डिस्कलरेशन, मेंस्ट्रुअल कंजेशन फीमेल में, ये सब चीज़ों को ये रेमेडी क्लियर आउट करती है। लेकेसिस को 30 पोटेंसी में लेना है। तीसरी रेमेडी है इसमें मिलीलोटस। मिलीलोटस ब्लड प्रेशर पे अच्छा काम करती है, बैलेंसर एक तरीके से, और सेरेब्रल सर्कुलेशन को जो है इम्प्रूव करती है। और इसमें क्यूमेरिन्स एक स्पेसिफिक डेरिवेटिव जो केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो उसके फाइटोकेमिकल्स हैं प्लांट की, ये प्लांट बेस्ड रेमेडी है, जो खून को पतला करने का काम करते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे सेरेब्रल कंजेशन रिमूव होता है और सिर की तरफ जो प्रेशर है वो अच्छे से इम्प्रूव होता है। वास्कुलर डायलेशन करती है, वेनस ड्रेनेज को बढ़ाने वाली रेमेडी है। हेडेक, ब्लड कंजेशन की वजह से डिजीनेस, चक्कर आना, हीट फील करना और सिर में भारीपन, सिर में जलन महसूस करना, सुन्नपन, ये सब को ये जो दवाई है बहुत अच्छे से ठीक करती है। फॉर्मूले की जो 4th रेमेडी है, जो चौथी रेमेडी है, वो एस्कुलस हिपोकैस्ट्रिनम है, एस्कुलस हिप के नाम से इसको जानते हैं। बहुत अच्छा, ये भी वेन टॉनिक है, पाइल्स की बढ़िया रेमेडी है, वेरिकोज वेन की बढ़िया रेमेडी है। और ये एक तरीके से वीकनेस, ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करती है, उसको टोन करती है, स्पेशली लोअर लिम्स की जो पैरों में तकलीफ होती है उसकी बहुत बढ़िया रेमेडी। और रेक्टल वेन्स में भी, जिनको कंजेशन एनस में लगता है, स्टूल पास करने के टाइम या स्टूल पास करते हुए बहुत भारीपन नज़र आता है, जलन होती है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। ब्लीडिंग में भी अच्छा काम करती है। और ब्लड को ये नीचे इकट्ठा होने से, बॉडी के लोअर पार्ट में वेन्स में ब्लड को इकट्ठा होने से रोकती है, उसको प्रॉपर सर्कुलेशन के तरफ इंप्रूव करती है। तो वेरिकोज वेन, पाइल्स, लेग में हैवीनेस, कमर में जो है भारीपन लगना, वेनस स्टेसिस में ये सारी समस्या जो देखने को मिलती है उसको ये क्लियर आउट करती है। इसको भी 30 पोटेंसी में लेना है। पांचवी और लास्ट कॉम्बिनेशन की रेमेडी है हेमामेलिस वर्जीनियाना। ये भी प्लांट बेस्ड रेमेडी है, पौधे से बनी है। बहुत अच्छा नेचुरल होम्योस्टैटिक इफेक्ट इसका रहता है। वेनस क्लींजर है, लिम्फेटिक क्लींजर है, बहुत बढ़िया। और हेमामेलिस वेन्स की वाल को, उनकी परमेबिलिटी को स्टेबलाइज करती है, जिससे सूजन में, ब्लीडिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा राहत मिलता है। वेनस इन्फ्लामेशन को ये रेमेडी कम करती है, रिड्यूस करती है, कैपिलरीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है धीरे धीरे जब इसको कंज्यूम किया जाता है। फिजियोलॉजिकल लेवल पे एक अच्छा वेनस टॉनिक है, वैजो कंस्ट्रिक्शन और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है, जो ब्लड वेसल को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। वेनस हेल्थ को रिस्टोर करने का काम ये रेमेडी करती है। हेमोरॉइड्स, नाक से खून बहना, वेरिकोज वेन, वेनस पेन होना, पैरों में दर्द होना, रात को काफ मसल में, पैर के निचले हिस्से में दर्द होने की स्थिति को ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरीके से हेमामेलिस की वजह से भी मैनेज करता है। ये 5 रेमेडी हमें अपने फॉर्मूले में मिक्स करनी है। पांचों को इक्वली मिक्स करना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। होम्योपैथिक शॉप पे जाके कहीं भी आप इनको इक्वली मिक्स करा लेंगे। ऑथेंटिक शॉप पे जाएंगे जो अच्छे से, जहाँ पे कस्टमर वगैरह आते हों, सील्ड पैक ले सकते हैं, लेकिन वो फिर ज़्यादा दिन चलेगा, उतने दिन हमें चलानी नहीं है। रेमेडी को आप 1 से लेके 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। कंज्यूम कैसे करना है? 5 से लेके 10 ड्रॉप के बीच में ले सकते हैं। इसको सुबह, दोपहर और शाम आधे कप पानी में डाल के आपको खाना खाने के आधा घंटा बाद में इसको यूज़ करना है। ऐसे दिन में 3 बार लेना है। 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो अननेसेसरली बच्चे को कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं दिए जाते हैं। दूसरी बात, जो फीमेल प्रेग्नेंट है या कोई सीवियर हार्ट जो पेशेंट है, जिनका ट्रांसप्लांट या कोई किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसमें भी, या हार्ट की हम बात करें, हार्ट में कोई उसको इम्प्लांट डला हुआ है या उसका बाईपास वगैरह हो गया, तो ऐसे केसेस में बिना
डॉक्टर की सलाह के, इवन घर की घरेलू चीज़ें भी यूज़ करने से बचना चाहिए। बाकी नॉर्मल ये प्रॉब्लम है तो कोई भी जो आदमी है, कोई भी पेशेंट इसको ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सिर से लेके पैर तक पूरा जो वेनस स्ट्रक्चर है, पूरा सर्कुलेशन है वो मैनेज रहे, प्रॉपर रहे, आपकी थकान, हैवीनेस, नंबनेस ये सब गायब हो जाए, तो इस कॉम्बिनेशन को आज से ही शुरू करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।